नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसएच एजुकेशन में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा पटवार भर्ती की जो विज्ञप्ति जारी हुई है उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कुल 2020 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है, जिसमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1733 और अनुसूचित क्षेत्र के 287 पद निर्धारित किए हैं। दोस्तों, इसमें समान पात्रता परीक्षा जो स्नातक लेवल की ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती परीक्षा थी, उसमें जो अभ्यर्थी योग्य घोषित हुए थे वो इस पर आवेदन कर सकते हैं, जिसका परिणाम है 12 फरवरी 2025 को बोर्ड ने जारी किया है। दोस्तों, आवेदन करते समय जिलों के और वो विभाग जहाँ पर आप पदस्थापन करना चाहते हैं उसकी प्राथमिकता का क्रम ध्यान से भरें। आवेदन है वो ऑनलाइन भरे जाएंगे। ये आप निर्धारित ई मित्र जन सुविधा केंद्र या अपने मोबाइल फ़ोन लैपटॉप से खुद भी भर सकते हैं। इसके लिए बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है rssb.gov.in या अपने एसएसओ पोर्टल पे जाके रिक्वायरमेंट पोर्टल का जो सिटीजन ऐप है उसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का आवेदन क्रमांक है वो ज़रूरी है, उसके बगैर ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा। और इसमें आपको एक माह पुरानी, ज़्यादा से ज़्यादा एक माह पुरानी यानी कि मतलब नवीनतम फोटोग्राफ अपलोड करना है। और शरीर का जो शारीरिक दृश्य चिन्ह है मतलब विजिबल बॉडी मार्क आपको भरना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, फॉर्म भरते समय ध्यान रखना है, इसमें लिखा है कि ई मित्र संचालक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की गलत प्रविष्टि की जाती तो उसे अभ्यर्थी की गलती ही माना जाएगा। तो दोस्तों, आप ई मित्र जन सुविधा केंद्र जहाँ कहीं से भी फॉर्म भरें तो अपना फॉर्म में एक बार अवश्य चेक कर ले कि उसमें कहीं त्रुटि तो नहीं रह गई है, नहीं तो आप आगे वंचित रह सकते हैं। अगर आवेदक को कोई आवेदन करते समय किसी प्रकार की समस्या हो तो रिक्वायरमेंट पोर्टल पर दिए गए हेल्प डेस्क नंबर या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। ई मित्र हेल्पलाइन नंबर जो ये नंबर दिया गया, आप इस पर समस्याओं का अपना समाधान ले सकते हैं कॉल करके। परीक्षा शुल्क है दोस्तों, तो इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय आपने जो फीस भरी थी वही है, मतलब आपको अतिरिक्त कोई फीस दे नहीं करनी होगी। ये दोस्तों ज़िले वाइज है, मतलब किस ज़िले में कुल कितनी भर्ती है, किस कैटेगरी में कितनी है वैकेंसीज, उसके ये पूरा का पूरा चार्ट दिया हुआ है। अलवर, बालोतरा, बारा, बाड़मेर, जयपुर, भरतपुर, सब जिस जिस ज़िले में जितनी वैकेंसीज है उसकी ये पूरी की पूरा चार्ट है, वो विज्ञप्ति में दिया है। तो आप बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ये चार्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के उपलब्ध ना होने की दशा में उसके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों पर उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। मतलब दोस्तों, इसमें जो वुमेंस के लिए जो कैटेगरी दिया हुआ है, पद इस निर्धारित किए हैं, अगर उस पर वुमेंस है, महिलाएं हैं, वो पूर्ण रूप से मतलब ज्वाइन नहीं कर पाती है या उत्तीर्ण नहीं हो पाती है या एग्ज़ाम नहीं दे पाती है, कुछ भी वजह हो, तो उसमें उस जगह पर उसी कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। आगे हैं, विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वेद विवाह संपन्न होने की दशा में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र या परित्यक्ता महिला यानी विवाह विच्छिन्न महिला को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश जारी करना होगा। मतलब अगर आप विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, तो उसका आपको प्रमाण पत्र है वो इसमें जारी मतलब अटैच करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सिविल सेवा में जो भूतपूर्व सैनिक है उसके लिए अधिनियम 1988 के प्रावधानों के अनुसार 12.5% का आरक्षण निर्धारित है। आगे बढ़ते हैं। उत्कर्ष खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षण देय होगा। उत्कर्ष खिलाड़ियों के लिए कौन कौन से खेल हैं उसकी डिटेल दी गई है आपको। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, एशियन ओलंपिक परिषद, दक्षिण एशियन खेल, राष्ट्रमंडल खेल, ये जितने भी इस सारणी में दिए हैं, इस अगर खेल के आप क्राइटेरिया में आते हो तो आपको अलग से आरक्षण
दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वेतनमान है वो 7वें वेतनमान के अनुसार पटवारी पद हेतु पे मैट्रिक लेवल L5 दे, मतलब पे मैट्रिक लेवल 5 की दे होगी। मासिक परिवीक्षा काल में मासिक नियत परिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार दे होगा। मतलब कि आपका जो 2 साल का परिवीक्षा काल होता है उसमें जो राजस्थान गवर्नमेंट का जो है उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा, सैलरी। आवेदक की जो शैक्षणिक योग्यता है वो विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण जिसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त की गई हो। मतलब आपका ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है या उसके समकक्ष आपने जो कोई भी एग्जाम दिया हो, जो पास किया हो, वो इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा आपको देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का अध्ययन ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का भी ज्ञान होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आयु का है तो 1/1/2026 को 18 वर्ष की आयु मिनिमम है, अधिकतम 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग छूट दी हुई है। आयु सीमा में है वो कैटेगरी वाइज, जैसे सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट है, SC ST OBC इनके लिए 5 वर्ष की छूट है। ये जो अपने राजस्थान जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके अनुसार अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग छूट दी हुई है। आगे बढ़ते हैं। पंजीकरण शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि। तो दोस्तों पंजीकरण शुल्क है वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय जमा करवाया वही होगा, अलग से जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आवेदन है वो 22 फरवरी 2025 से 23 मार्च 2025 तक भरे जाएंगे। परीक्षा का आयोजन है वो 11 मई 2025 को ऑफलाइन मोड में करवाया जाएगा। परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तित अगर कोई होगा तो बोर्ड की वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हैं, आपके पास अधिसूचना मिल जाएगी। प्रवेश पत्र है वो बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा। अगर इसमें ये है वो बोर्ड की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं SSOID में, और उपलब्ध संसाधनों में सुविधा के आधार पर प्रवेश पत्र की सूचना वो आपको ईमेल या व्हाट्सएप पर भी भेजी जा सकती है। इसमें नियुक्ति की अयोग्यताओं के बारे में बताए गए हैं कि किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। मतलब किसी भी पुरुष की एक से अधिक जीवित पत्नी हो तो उसमें उसको इसके लिए अयोग्य माना जाएगा। दूसरा है ऐसी महिला आवेदक जिसने एक पुरुष से विवाह किया हो जिससे पहले से जीवित पत्नी हो तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। मतलब ऐसी लेडीज जिन्होंने शादी की हो, मैरिड हो और उसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो तो वो भी इसके लिए अयोग्य हैं। कोई भी विवाहित आवेदक सेवा से नियुक्त करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज लिया। मतलब कि अगर आपने दहेज लिया हो तो आप इसके लिए योग्य नहीं हो। कार्मिक विभाग की अधिसूचना 16/3/2023 के अनुसार ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके 1 से 2002 को या उसके 52 से अधिक संतान हो तो वो सेवा के लिए पात्र नहीं होगा। इसमें आगे बताया गया है कि अगर पहले एक संतान है फिर दूसरे प्रसव के दौरान अगर जुड़वा संतान पैदा हुई है तो वो 2 ही गिनी जाएगी, वो योग्य होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें और देखो ये पूरी विज्ञप्ति है जो अपने राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने जारी की है। ये परीक्षा की बात करें तो इसमें 150 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर का पेपर होगा जिसमें जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड जियोग्राफी, ये मतलब भारत का इतिहास, राजनीति और भूगोल, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के टोटल 25% वेटेज है जिसमें 38 क्वेश्चन आएंगे 76 मार्क्स के। राजस्थान जीके जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आर्ट कल्चर है। पॉलिटी ये 30 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। जनरल हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज हैं इसके 22 क्वेश्चन 44 मार्क्स के। मैथ्स एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल मतलब कि रीजनिंग और मैथ है इसके 45 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के, और बेसिक कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के।
सिलेबस की बात करें तो जनरल साइंस में विज्ञान के आधारभूत तत्व, दैनिक जीवन विज्ञान, मानव शरीर, आहार, मतलब जनरल साइंस है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं 18वीं शताब्दी से मध्य से वर्तमान तक, मतलब 18वीं सदी से वर्तमान तक की घटनाएं हैं। भारत का संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, भारत की भौगोलिक विशेषताएं, पारिस्थितिक तंत्र और समसामयिक राष्ट्रीय घटनाएं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, मतलब राजस्थान का पूरा जीके है। सामान्य हिंदी, रीजनिंग, मैथ और बेसिक कंप्यूटर, ये इसका दोस्तों सिलेबस है। पूरी अधिक जानकारी और आप इसकी डिटेल है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं।